everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 1 in social studies and our chapter name is India Physical Features. So let's get started our chapter now. In this lesson, firstly let's talk about आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड राइट देयर नेम्स। आपको यहाँ पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं के बेस पे आपको इनके नेम लिखने हैं। ये क्या क्या है? सो बेसिकली इट इज़ द माउंटेन रेंज एंड दिस वन इज़ द हिल रेंज एंड दिस वन इज़ द ये डेजर्ट है और ये क्या है हमारा, ये रिवर है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था कि इनके आपको अलग अलग लैंडफॉर्म के नेम लिखने हैं। तो ये हुआ हमारे लैंडफॉर्म्स के नेम। आगे समझते हैं लेसन को। इंडिया इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। हमारा भारत देश एक बहुत ही अच्छा देश है। ठीक है, द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ हाई माउंटेन्स। हमारा जो लैंड सरफेस है इंडिया का वो बहुत सारे किससे भरा हुआ है, बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, चौड़े चौड़े मैदान भी हैं और बहुत सारे डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान भी हैं और बहुत सारे घने जंगल भी पाए जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, और बहुत लंबी एक तटीय रेखा भी है। ठीक है, यानी कि कोस्ट लाइन बोल देते हैं, यानी कि समुद्र का जो तट होता है ना, या फिर कोई वाटर लाइन है, वाटर बॉडी है, उसके किनारे वाला जो हिस्सा होता है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। ब्यूटीफुल बीचेस, बहुत खूबसूरत बीच भी हैं, बहुत सारी नदियाँ भी हैं। तो हमने इंडिया को ब्रॉडली हमने 6 फिजिकल डिविजन्स में या फिर ज्योग्राफिकल उसमें डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि हमारे जो माउंटेन रेंज है उसमें डिवाइड किया है। नॉर्दर्न प्लेन, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है, मैदान है, उसमें। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो हमारे भारतीय रेगिस्तान है उसमें। साउदर्न प्लेट्यू, पठारों में। और द कोस्टल प्लेन्स, जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं उसमें। और आइलैंड रीजन्स में। अब हम आगे समझते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया स्टैंड द माइटी हिमालयाज। हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय रेंज है वो देखी जाती है। द वर्ल्ड हिमालय इटसेल्फ मीन्स द होम ऑफ स्नो। जो हिमालय जो शब्द है अपने आप में उसका मतलब होता है बर्फ का घर। बिकॉज सम ऑफ द माउंटेन रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, क्योंकि इसलिए कहा गया है कि कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हमारी ऐसी होती हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। द हिमालयन माउंटेन्स स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। जो हिमालयन माउंटेन्स रेंज है वो नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखी जाती है। दे स्टॉप द कोल्ड वाइंड दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ से बहने वाली जो ठंडी हवाएं हैं ये जो माउंटेन रेंज है उसको रोकने का काम करती है। विदाउट दैम इवन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वुड बी फिल्ड विद स्नो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके बिना जो नॉर्थ के जो प्लेन्स हैं यानी कि मैदान हैं वो हमेशा बर्फ से ही ढके रहेंगे। रिवर सच एज द गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, और जो नदियां हैं जैसे कि गंगा और यमुना ये सभी भी जो हमारे नॉर्थ के जो प्लेन मैदान हैं वहाँ पर उनकी तरफ बहती हैं ये नदियाँ। दे आर फॉर्म बाय मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय, और गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थल है कहाँ से ये स्टार्ट होती है बहनी, जो हिमालय की जो बर्फ पिघलती है वहाँ से। एट द हायर पीक ऑफ हिमालय आर कोल्ड एंड रॉकी। जो हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं और बहुत ज़्यादा रॉकी हैं। रॉकी का मतलब बहुत ज़्यादा पथरीली हैं। प्लांट कैन नॉट ग्रो देयर, यहाँ पर पेड़ पौधे उग नहीं सकते ज़्यादा। और जो नीची जो रेंजेस हैं, नीची श्रृंखलाएं हैं, उसमें बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे कस्बे हैं और गाँव भी देखे जाते हैं। हियर पीपल ग्रो फ्रूट, वेजिटेबल एंड अदर क्रॉप्स। यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार के फल, सब्जियाँ और दूसरी फसलें भी उगाते हैं। एट द लोएस्ट एंड ऑफ द रीजन लाई अ थिक फॉरेस्ट एरिया, और सबसे नीचे का जो क्षेत्र आता है उसमें घना जंगल आता है। बिलो द फुट हिल्स लाई द टेराई रीजन, और जो नीचे की घाटियां हैं वहाँ पर हमारा टेराई रीजन आता है, और ये जो एरिया है ये बहुत लंबे लंबी घासों से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी हिमालय की। अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय लाई द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अब हमारे हिमालय के साउथ डायरेक्शन में हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। देयर आर फ्लैट लैंड फॉर्म बाय फर्टाइल
सॉइल लेफ्ट बिहाइंड बाय द हिमालयन रिवर। यहाँ पर हमारी फ्लैट लैंड है, बिल्कुल समतल जमीन है बिल्कुल, ठीक है। और ये जो हमारे प्लेन्स हैं ये किससे बने हुए हैं, यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है उनसे बने हुए हैं। और उपजाऊ मिट्टी जो हिमालय से जो नदियाँ बह करके आती हैं, गंगा और यमुना, उनके द्वारा जो मिट्टी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, ऐसे मैदान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। दिस फाइन सॉइल इज कॉल्ड सिल्ट एंड गुड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। ये जो अच्छी मिट्टी होती है इसको सिल्ट बालू कहा जाता है, और ये बहुत अच्छी होती है अलग अलग तरीके की फसलें उगाने के लिए। अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत सारे लोग जो हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। और ये बहुत ज़्यादा गर्म हिस्सा माना जाता है गर्मियों के मौसम में, और ठंडों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड भी यहीं पर होती है। बात करते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हमारे महान भारतीय रेगिस्तान, अब रेगिस्तान की बात आती है। द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो हमारे थार डेजर्ट है वो आता है, और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो आता है। इट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। और ये हमारे राजस्थान का जो भी मोस्टली वेस्ट हिस्सा है वो सारा हमारा इसी डेजर्ट ने कवर किया हुआ है। ये जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ड्राई होता है, और बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर, पूरे साल भर में बहुत ही थोड़ी होती है। और ये जो यहाँ की ज़मीन होती है ये खेती करने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ या फिर कटीले पौधे और कुछ थोड़े से पाम ट्रीज जो होते हैं वो ही ग्रो हो पाते हैं इस क्षेत्र में। दिस रीजन हैज़ डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशंस। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आगे समझते हैं द साउदर्न प्लेट्यू। अब प्लेट्यू पठारों की बात आती है। द साउदर्न प्लेट्यू लाई इन द साउदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के साउदर्न हिस्से में साउदर्न प्लेट्यू आता है। इट फॉर्म्स अ पेनिनसुला। ये एक पेनिनसुला क्रिएट करता है। ए पेनिनसुला एक ऐसी जगह का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है तीनों साइड से, और बीच में बस एक थोड़ी सी जगह होती है, उसको पेनिनसुला बोल देते हैं। द साउदर्न प्लेट्यू हैज़ द अरेबियन सी इन द वेस्ट। साउदर्न प्लेट्यू के अरेबियन सी है वेस्ट में, और इंडियन ओशियन है साउथ में, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है हमारी ईस्ट में। और ये पेनिनसुला प्लेट्यू को हम डेकान प्लेट्यू कहते हैं। ये देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू की पिक्चर है, पठार है ये। मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज अनइवन एंड रॉकी हियर। और यहाँ का जो हमारा ज़मीन का जो सरफेस है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा अनइवन है और बहुत ज़्यादा पथरीला है। मिट्टी भी यहाँ की बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इसलिए जो पठार का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा मिनरल से भरा हुआ है, खनिज लवण यहाँ पर पाए जाते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी इसी पठार से होकर के निकलती हैं। अनलाइक द हिमालयन रिवर दीज रिवर डिपेंड मेनली ऑन रेन वाटर। और गंगा की जो मतलब जैसे गंगा और यमुना, हिमालय की जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो तो बर्फ से होती हैं, ठीक है, क्योंकि हिमालय जो माउंटेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। जब वो बर्फ़ हमारी मेल्ट होती रहती है तो वो पानी नदी में आता रहता है। लेकिन अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू से निकलने वाली जो हमारी और रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बेसिकली अपने पानी के लिए रेन वाटर, बारिश के पानी पर डिपेंड रहती हैं। जब बारिश का पानी ज़्यादा आएगा तो तभी इनमें पानी ज़्यादा होगा। आगे बोला है देयरफॉर दे हैव वेरी लिटिल वाटर इन समर। और इसलिए गर्मी के मौसम में इन नदियों में पानी कम होता है और कई बार तो ये सूख भी जाती हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सभी वो राज्य हैं जो कि इस क्षेत्र के हिस्से में आते हैं। आगे समझते हैं कोस्टल प्लेन्स। ऑन द थ्री साइड द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप डाउन टू द कोस्टल प्लेन्स। और तीनों साइड से जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ढलान किधर की तरफ आता है, उनका कोस्टल प्लेन्स की तरफ, ठीक है। अ कोस्ट इज अ लैंड नियर ए सी और एन ओशियन। देखिए कोस्ट क्या होता है, तटीय इलाका वो होता है, यानी कि वो एरिया जो कि एक समुद्र के पास होता है और एक ऐसी जगह जहाँ पर जो ज़मीन है वो जाकर पानी से मिल जाती है। माउंटेन रेंजेस नोन एज द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट सेपरेट द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द कोस्टल प्लेन्स। जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के उससे जाना जाता है, ये डेक्कन प्लेट्यू को कोस्टल एरिया से अलग करती हैं। और दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द हिमालयन माउंटेन्स। और ये जो पहाड़ है बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, हिमालय के पहाड़ के जैसे नहीं है इतने ऊंचे। और ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये कन्याकुमारी में जाकर के मिलते हैं, तमिलनाडु में जो है। द रिवर नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी इन्हीं मैदानों से होकर के नदियाँ निकलती हैं।
एंड दे फ्लो इनटू द सीज, और ये सभी मिलकर कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र में। द कोस्टल प्लेन आर फर्टाइल एंड नंबर ऑफ क्रॉप आर ग्रोन हियर। ये जो हमारे कोस्टल मैदान हैं ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, बहुत सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो फाइंड इन दिस एरिया। बहुत सारी संख्या में मिनरल्स इस एरिया में पाए जाते हैं। और यहाँ को जो तापमान होता है माइल्ड होता है पूरे साल भर में। कहा जा सकता है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। बात करते हैं आइलैंड रीजन्स की। अवे फ्रॉम द मेन लैंड, अब मेन लैंड से दूर इंडिया में हमारे मुख्यतः 2 आइलैंड पाए जाते हैं। वन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इन द बे ऑफ बंगाल। अब पहला जो आइलैंड का ग्रुप है वो पाया जाएगा बे ऑफ बंगाल में, और इसको हम अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। एंड दी आइलैंड आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और ये जो आइलैंड है ये किससे ढका हुआ है, बहुत ज़्यादा घने जंगलों से कवर्ड है। द सेल्युलर जेल इन विच में इंडियन फ्रीडम फाइटर वर कीप्ड एज प्राइजनर्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इज लोकेटेड हियर। और जो सेल्युलर जेल है जिसमें हमारे जो भारतीय वो थे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखा गया था कैदी की तरह आज़ादी के संघर्ष के दौरान में, और वो जो जेल है वो भी यहीं पर पाई जाती है। द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ इन द अरेबियन सी, और दूसरा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो पाया जाएगा अरेबियन सी में। इसको हम लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। दीज आर ए ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड, और ये जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड में 36 छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिविजन्स और ज्योग्राफिकल रीजन्स। हमारे भारत को मुख्यतः 6 फिजिकल डिविजन्स में और ज्योग्राफिकल कंडीशंस में डिवाइड किया गया है। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया स्टैंड द माइटी हिमालय। अब हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन रेंज है, हमें पता है। टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय लाई द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, और हिमालय के साउथ में हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं इंडिया के। और जो थार डेजर्ट है और ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है ये हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये चीज़ें आएंगी। ऑन द 3 साइड द डिकान प्लेट्यू स्लोप डाउन टू द कोस्टल प्लेन्स, और ये जो 3 साइड्स हैं डिकान प्लेट्यू की जो नीचे ढलान आता है उनका, वहाँ पर हमारे कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। अवे फ्रॉम द मेन लैंड इंडिया हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, और मेन लैंड से अलग हमारे इंडिया के बेसिकली 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। पहला अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।